श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 83वें वैष्णव कुंभन दास जी। वार्ता प्रसंग 2। और यहाँ कुंभन दास जी नित्य सवारे जमुनावताते श्री गिरिराज ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आवते। सो समय समय के कीर्तन करते। श्री गोवर्धन नाथ जी आपू कुंभन दास सो सानुभावता जनावते। सो संग खेलन लागे और खेल की वार्ता करते। पाछे कछुक दिन में एक म्लेच्छ को उपद्रव भयो। सो सगरे गाम को लूटत मारत पश्चिम ते आयो, ताके डेरा श्री गिरिराज ते 5 कोस आगे भये। तब सदु पांडे, माणिकचंद पांडे, रामदास जी, कुंभन दास जी ये 4 ही वैष्णवन ने अपने मन में विचार कियो, जो यह म्लेच्छ बुरो आयो है, जो भगवत धर्म को द्वेषी है, तासो कहा विचार करनो। सो ये 4 वैष्णव श्रीनाथ जी के अंतरंग हते। सो इनसो श्री गोवर्धन नाथ जी वार्ता करते। तासो इन 4 वैष्णवन ने मंदिर में जाय के श्रीनाथ जी से पूछी, जो महाराज अब कैसे करें, जो धर्म को द्वेषी म्लेच्छ लूटत आवत है, तासो आपू कृपा करी के आज्ञा करो, सो करे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी यह आज्ञा किए, जो हमको तुम टोंड के घने में पधराए के ले चलो, हमारो मन वहाँ पधारीवे को है। तब 4 वैष्णव ने विनती कीनी, जो महाराज या समय असवारी कहाँ चाहिए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो सदु पांडे के घर भैंसा है, सोई ले आओ, तापे चढ़ी के चलूंगो। पाछे सदु पांडे व भैंसा को लेके आयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी वह भैंसा पे चढ़ी के पधारे। भव प्रकाश। सो वह भैंसा देवी जीव हतो। सो यह लीला में श्री वृषभान जी की घर की मालिन है। सो नित्य फूलन की माला श्री वृषभान जी के घर करी के ले आवती। सो लीला में वृंदा या को नाम है। एक दिन श्री स्वामिनी जी बगीचे में पधारी। ता समय वृंदा के पास एक बेटी हती। सो ताको खवावत हती। सो याने उठी के न तो दंडवत कीनी और न समाधान कियो। तबहु श्री स्वामिनी जी ने यासो कछु कहो नाही। ता पाछे श्री स्वामिनी जी ने वृंदा सो कही, जो तू श्री नंदराय जी के घर जाए के श्री ठाकुर जी सो हमारे यहाँ पधारीवे को कहियो। तब श्री स्वामिनी जी के वचन सुनी के वृंदा ने कही, जो अभी मेरे माला करी के श्री वृषभान जी को पठावनी है, तासो मैं तो जात नाही। यह वचन सुनी के श्री स्वामिनी जी ने यासो कही, जो मैं यहाँ आई तब तेने उठी के सम्मान हूँ न कियो और एक कार्य कहो, सो तोसो नाही बनियो। तासो तू या बगीचे में रहीवे योग्य नाही है और तू यहाँ सो को जन्म ले हो। सो यह शाप श्री स्वामिनी जी ने या मालिन को दियो। तब तो यह मालिन श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद में जाए पड़ी और बहुत ही विनती स्तुति करन लागी और कही, जो अब ऐसी कृपा करो, जो फेरी में यहाँ आऊँ। तब श्री स्वामिनी जी ने यासो कही, जो जब तेरे ऊपर चढ़ी के श्री ठाकुर जी वन में पधारेंगे, तब तेरो अंगीकार होएगो। सो भैंसा को देह छोड़ी के सखी देह धरी के फेरिया बाग की मालिन होएगी। सो या प्रकार वह मालिन सदु पांडे के घर में भैंसा भई। सो वाही भैंसा के ऊपर श्रीनाथ जी आपू चढ़ी के टोंड के घने में पधारे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी को एक ओर तो रामदास जी पकड़े चले और एक ओर ते सदु पांडे पकड़े रहे और कुंभन दास और माणिकचंद पांडे बीच में थांबे जाए। सो मार्ग में कांटा बहुत लागे, वस्त्र सब फाटी गए, बहुत दुख पायो। मार्ग आछो न हतो। सो वह टोंड के घना में बीच में एक निकुंज है, तहाँ नदी है। सो कुंभन दास और माणिकचंद पांडे ये 2 जने श्रीनाथ जी के आगे मार्ग बतावे, लता काटा टारत जाए। सो या प्रकार टोंड के घने में भीतर एक चौतरा है, तहाँ छोटो सो सरोवर है और एक गोल चौक मंडलाकार है। तहाँ रामदास जी और कुंभन दास जी श्रीनाथ जी से पूछे, जो आपू कहाँ बिराजोगे। तब श्रीनाथ जी आपू आज्ञा किए, जो याही चौतरा पे बिराजेंगे। सो तब श्रीनाथ जी के नीचे भैंसा के ऊपर गादी डारी हती। सो वह गादी चौतरा ऊपर डारी बिछाई, तापे श्रीनाथ जी को पधराए। पाछे श्रीनाथ जी रामदास जी से आज्ञा किए, जो तुम कछु भोग धरी के न्यारे ठाड़े हो। तब रामदास जी तथा कुंभन दास जी मन में विचारे, जो कोई ब्रज भक्तन के मनोरथ पूर्ण करीवे के लिए यहाँ लीला करी है,
पाछे रामदास जी थोड़ी सामग्री भोग धरे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो सब सामग्री धरी देऊ। सो रामदास जी उतावली में 2 शेर चून को सीरा कर लाए हते। सो सगरो भोग धरे। पाछे रामदास जी श्री गोवर्धन नाथ जी ते कहे, जो सगरी सामग्री भोग धरी पर यहाँ रहनो होए तब कहा करेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो यहाँ रहनो नाही है, जो इतनो ही काम हतो। पाछे कुंभन दास सहित सदु पांडे, माणिकचंद पांडे और रामदास जी ये चारों जन एक वृक्ष की ओट में जाए बैठे। सो तब निकुंज के भीतर श्री स्वामिनी जी अपने हाथ सो मनोरथ की सामग्री करी हती सो लेके श्री गोवर्धन नाथ जी के पास पधारी। पाछे मिली के भोजन करनो विचार कियो। सो सामग्री करत रंचक श्री स्वामिनी जी को श्रम भयो। तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आपू श्रीमुक्ते कुंभन दास सो आज्ञा किए, जो कुंभन दास तू कछु या समय कीर्तन गावे तो मन प्रसन्न होए, और मैं सामग्री अरोगत हो तासो तो कीर्तन गाऊ। सो कुंभन दास अपने मन में विचारे, जो प्रभुन को मन कछु हास्य प्रसंग सुनिवे को है। और कुंभन दास आदि चारों वैष्णव भूखे हते और कांटाहू लगे हते। सो ता समय कुंभन दास जी ने एक पद गायो। सो पद राग सारंग। भावत है तो ही टोंड को घनो, कांटा लागे गोखरू लागे, फटियो जात यह तनो। सिंह को कहा लोकरी को डर, यह कहा बानिक बनियो। कुंभन दास तुम गोवर्धन धर, वह कौन रांड ढेढनी को जनियो। सो यह कीर्तन सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न भये, और सब वैष्णव हो प्रसन्न भये। ता पाछे माला के समय कुंभन दास ने यह पद गायो। सो पद राग मालकोस। बोलत श्याम मनोहर बैठे, कमल खंड और कदम की छैया। कुसुमित द्रुम अलिपीक गूंजत, कोकिला कल गावत तहिया। सुनत दूतिका के वचन माधुरी, भयो हुलास तन मन महिया। कुंभन दास प्रभु ब्रज युवती मिलन, चली रसिक कुंवर गिरधर पहिया। यह पद कुंभन दास ने गायो। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आपू बहुत प्रसन्न भये। तब श्री स्वामिनी जी ने श्री गोवर्धन धर सो पूछी, जो तुम कौन प्रकार पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो सदु पांडे के घर भेसा हतो सो वा ऊपर चढ़ के पधारे हैं। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के वसन सुनी के श्री स्वामिनी जी आपू वा भेसा की ओर देखी के कृपा करी के कहे, जो यह तो मेरे बाग की मालिन है, सो मेरी अवज्ञा ते भेसा भई, परंतु आज याने भली सेवा करी, तासो अब याको अपराध निवृत्त भयो। सो या प्रकार कही नाना प्रकार की केली टोन के घने में करी के श्री स्वामिनी जी तो बरसाने में पधारे। भाव प्रकाश। सो तहाँ कांटा बहुत हते, सो श्री स्वामिनी जी उहाँ कैसे पधारे। यह शंका होए तहाँ कहत हैं, जो ये ब्रज के वृक्ष परम स्वरूपात्मक है। सो जहाँ सो तहाँ तेसी कुंजलता फल फूल होए जात हैं। सो कभू सकल कांटा तो यह लौकिक लोगन को दिसत है। सो तहाँ कुंज में सब ब्रज भक्त सहित श्री ठाकुर जी आप लीला करत हैं। सो तहाँ गोपन को और मर्यादा वारेन को यह काटन की आड़ होत है, नातर सघन वन होत है। सो ब्रज के भक्त सदा सेवा में तत्पर रहत हैं। सो तासो संदेह नहीं है। और श्री गोवर्धन नाथ जी भैंसा ऊपर चढ़ी के टोन के घना में पधारे। सो ता समय 4 वैष्णव संग थे। सो मार्ग में ब्रजवासी लोग बहुत मिलते। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को देखे नाही, जाने जो भैंसा लिए 4 जन जात हैं। सो काटा न होए तो सगरे ब्रजवासी तहाँ आए। या प्रकार केवल ब्रजभक्त को सुख देनार्थ श्री ठाकुर जी की लीला रस है। सो लौकिक में डरी के छिपी के पधारनो, सो यह रस है। ईश्वरता को भाव नाही विचारनो है। ईश्वरता में कहे तो भजनो कहा। डर जहाँ माधुर्य रस में है, सो प्रेम सो ईश्वरता में डर नाही है। या प्रकार रसिक जन नेत्रन सो जो देखत हैं, सो तिनको आनंद उपजत है। सो ज्ञान नेत्रन अलौकिक नेत्रन सो लीला रस को अनुभव होत है। सो जब श्री स्वामिनी जी बरसाने पधारे, तब चारियों भगवदियन को श्री गोवर्धन नाथ जी अपने पास बुलाए। भाव प्रकाश। सो तहाँ यह संदेह होए, जो यह भगवदीय तो अंतरंग है। सो जब लीला का अनुभव है तो फेरी श्री गोवर्धन नाथ जी इनको न्यारे ओट में क्यों विदा किए। तहाँ कहत हैं, जो ये भगवदीय यद्यपि सखी रूप सो लीला को दर्शन करत हैं, तो श्री स्वामिनी जी को अपने हस्त सो हास्य विनोद करत रोगावनो है।
सो पास सखी होए तो लज्जा संकोच रहे। सो ताही सो निकुंज में जब दो स्वरूप लीला करत हैं, तब सखी सब जालरंद भेके लतान की ओट लीला को सुख अवलोकन करत हैं। सो ताको श्री गोवर्धन नाथ जी ने भगवदियन को नेक ओट में बिठाए हते, सो बुलाए। सो जब चारियों वैष्णव आए, तब श्री गोवर्धन नाथ जी सदु पांडे सो कहो, जो अब देखो उपद्रव मिटियो। तब सदु पांडे टोन के घने सो बाहिर आए। सो इतने में श्री गोवर्धन सो समाचार आए, जो वह म्लेच्छ की फौज आई हती सो पाछी गई है। तब सदु पांडे ने आई के श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहो, जो वह फौज तो म्लेच्छ की भाजी गई। तब श्री गोवर्धन धर कहे, जो अब तुम मोको गिरिराज ऊपर मंदिर में पधराओ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को भैंसा ऊपर बैठाए। पाछे चारियों वैष्णवन ने श्रीनाथ जी को श्री गिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर में पधराए। तब भैंसा पर्वत सो उतरी के देह छोड़ी के फेरी लीला में प्राप्त भयो। पाछे सगरे ब्रजवासी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के बहुत हर्षित भये और कहन लागे, जो धन्य है देव दमन, जो इनके प्रताप सो ऐसो उपद्रव भयो हतो सो एक क्षण में मिटी गयो, सो कछु जानियो हूँ न परियो। तब कुंभन दास ने श्रीनाथ जी के आगे यह पद गायो। सो पद, जयति जयति हरिदास वड्य धरने, वारी वृष्टि निवारी, ढोक आरती टारी, देवपति मान भंग करने, जयति पटपीत दामिनी रुचिरवर, मृदुल अंग सावल जलत वरने, कर अधर वेणु धरी गान कलरव, शब्द सहज ब्रज युवती जन चित्त हरने, जयति वृंदा विपिन भूमि, डोलनी अखिल लोक वंदनी, अम्बुरूह घरने तरणी तनया, तीर विहार नंद गोप कुमार, दास कुंभन नमित तुव शरणे। राग श्री राम। कृष्ण तरणी तनया तीर, रास मंडल रचियो अधर कर, मधुर सुर बेनु बाजे, जुवती जन झूठ संग निर्तत अनेक रंग निरखी, अभिमान तजी काम लाजे, श्याम तन पीत कौशई शुभ, पद नख चंद्रिका सखल भुव तिमिर भाजे, ललित अवतंस ध्रुव भू धनुष, लोचन चपल चितवनी मनो मदन बान साजे, मुखर मंजीर कटी किंकणी, कुनित रव वचन गंभीर मनु मेख गाजे, दास कुंभन नाथ हरिदास वड्य धरन, नख शिख स्वरूप अद्भुत बिराजे। सो ऐसे कीर्तन कुंभन दास ने श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत सुनाए। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो कुंभन दास के पद जगत में प्रसिद्ध भये। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी, गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला, तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंद लाला, वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।